अयोध्या का सच वहां से हुई उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। अयोध्या में सरयू तट पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय इसका जीवंत साक्ष्य के रूप में आकार ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच हुए समझौते के अंतर्गत अब रामकथा संग्रहालय का प्रबंध तंत्र श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास रहेगा। अयोध्या में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में मंदिर से जुड़े दस्तावेजों से लेकर खुदाई में मिली विभिन्न प्रकार की करीब 350 वस्तुओं को संरक्षित किया जाएगा। संग्रहालय को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है जिससे वहां आने वाले लोगों को पुरातन संस्कृति के गौरव के बारे में जानकारी मिल सके। संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बीच संग्रहालय के संचालन को लेकर लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी परिसर में हुए MOU समझौता ज्ञापन के बाद संग्रहालय का संचालन न्यास द्वारा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने कहा कि श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण 71 एकड़ में किया जा रहा है। वहां बने संग्रहालय का संचालन न्यास द्वारा किए जाने को लेकर राज्य सरकार से अपील की गई है, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। उनके अनुसार नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के संग्रहालय में बन रही गैलरी की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके श्री राम कथा संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। वहां पर दस्तावेजों को डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए की गई खुदाई में 1154 का कन्नौज के राजा का शिलालेख भी मिला है। साथ ही करीब 350 प्रकार के पत्थर और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिन्हें संग्रहालय में रखा जाएगा। साल 1775 में भारत दर्शन पर आए एक फ्रेंच नागरिक ने श्री राम मंदिर के बारे में अपनी डायरी में काफी कुछ लिखा है। उसकी डायरी भी संग्रहालय में रखी जाएगी। विभिन्न प्रकार की रामायण को भी संग्रहालय में रखा जाएगा। उस संग्रहालय को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि समाज अतीत के उस गौरव का स्वयं साक्षी बन सके। प्रदेश सरकार के प्रयास से रामकथा संग्रहालय की स्थापना 3.5 दशक पूर्व की गई है। इसके पीछे उद्देश्य श्री राम को आराध्य के रूप में शिरोधार्य करने के साथ श्री राम की सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करना था। संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए देश की स्वतंत्रता के पूर्व से स्थापित फैजाबाद म्युनिसिपल म्यूजियम में संरक्षित प्रदर्शित पुरा सामग्री और पांडुलिपियां बड़ी संख्या में संकलित कर संरक्षित की गई हैं। संग्रहालय में 800 से करीब मूर्तियां, भग्नावशेष आदि के रूप में 800 पुरा सामग्री और 200 दुर्लभ पांडुलिपियां संकलित की गई हैं। यद्यपि लंबे समय संग्रहालय किराए के भवन में अथवा अयोध्या शोध संस्थान के एक हिस्से में संचालित होता रहा है, 11 वर्ष पूर्व सरयू तट पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को 12 करोड़ की लागत से अपना भव्य भवन मिला। इस तरह संग्रहालय में रखी गई श्री राम से जुड़े 1000 से ज्यादा प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हाथों में आ गई है। इतना ही नहीं, इस अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में भगवान राम से जुड़ी स्मृति पुरावशेष तथा 1992 में राम मंदिर निर्माण के समय खुदाई में मिले शिलालेख रामकथा संग्रहालय में संग्रहित है। इसके साथ प्रभु श्री राम से जुड़ी देश विदेश की रामलीलाओं के आभूषण का संकलन भी यहाँ संग्रहित है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर वो अयोध्या के विषय में करीब से जान सकते हैं। वहाँ उत्खनन से प्राप्त बहुमूल्य सामग्री और 1154 ईस्वी के शिलालेख और पुरातत्व विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। अब उन सभी सामग्री को संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा और साल 1885 के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के पत्र के अलावा फ्रांसीसी यात्री की प्रकाशित डायरी जैसे दुर्लभ दस्तावेजों को सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। उन्हें भी संग्रहालय को हस्तांतरित किया जाएगा। विश्व के कोने कोने में राम से जुड़े ग्रंथों, पांडुलिपियों को आम जनता के देखने के लिए संग्रहालय में रखा जाएगा। अयोध्या नगरी से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों को लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष के साथ।